तो बच्चों हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7, ठीक है बच्चों, फेयर प्ले। तो बच्चों आज की वीडियो में हम उसी चैप्टर के वर्किंग विद लैंग्वेज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्किंग विद लैंग्वेज, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। देखिए, रीप्लेस द कलर्ड पोर्शन ऑफ ईच सेंटेंस बिलो विद द सूटेबल फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स, मेक नेसेसरी चेंजेस वेयर रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों। तो ये बॉक्स दिया हुआ है और ये हमें फ्रेजेस दिए हुए, लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, क्लियर। स्वैलो निगलना, मैक इट अप मीन्स सुलह कर लेना, हमने पढ़ा था स्टोरी में, यस बच्चों। कीप मम चुप रहना, गो इनटू यानी इंक्वायरी करना, किसी चीज़ को केयरफुली देखना, ईज वंस कंसाइन, ठीक है, यानी आत्मा को क्या मिला, अंतरात्मा को क्या मिला, शांति मिला यानी चैन से रहना, ठीक है। एज ए लक वुड हैव इट यानी दुर्भाग्य होना, ठीक है। अ टाइट स्पॉट का हमने पढ़ा था डिफिकल्ट सिचुएशन, क्लियर। टेक चांसेस यानी हमें क्या करना, रिस्क लेना या कोई भी मौका लेना, ठीक है। अब माई हार्ट सैंक मीन्स डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाना, ये सब हमने पढ़ा था। तो चलिए हम बच्चों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज टू रिमेन साइलेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, टू रिमेन साइलेंट यानी चुप रहा जाए, रिमेन साइलेंट। तो ये कलर्ड वर्ड है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उस बॉक्स में से फ्रेजेस को लिखना है। तो रिमेन साइलेंट का हमने क्या पढ़ा था बच्चों स्टोरी में, वेरी गुड, कीप मम। तो इसमें क्या आ जाएगा, कीप मम। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 1 नंबर, ओके। आगे देखते हैं। Unfortunately, the train I was trying to catch was cancelled. Unfortunately यानी दुर्भाग्यवश जिस ट्रेन में मैं जाना चाह रहा था, जिसको मैं पकड़ना चाह रहा था, वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। पकड़ने का मतलब है यहाँ पे कि जिस ट्रेन से मैं जाना चाह रहा था, ठीक है, कैंसिल हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य का। अब हमें इसमें से देखना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, दुर्भाग्य का एज ए लक वुड हैव इट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 नंबर, ओके। आगे देखते हैं। He has been told not to take risk while driving a car through a crowded street. यानी उसको क्या कहा गया है, यानी जब वो क्राउडेड स्ट्रीट में क्या करे, ड्राइविंग करे, तो रिस्क ना लें, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों इसका टेक रिस्क का क्या हो जाएगा, टेक रिस्क का क्या हो जाएगा, टेक चांसेस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3rd नंबर, ओके। आगे देखते हैं। 4 देखिए बच्चों, द पेशेंट नीड्स टू बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। टेकन केयर यानी टेकन केयर क्या होता है, देखभाल करना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें चेंजेस कहाँ से करेंगे हम, टेकन केयर का क्या बताया था मैंने, लुक आफ्टर, देखभाल करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर, ओके। आगे चलते हैं 5 पे। Why don't the two of you end your quarrel by shaking hands? कि तुम अपने झगड़े को ख़त्म क्यों नहीं कर लेते। तो एंड योर quarrel, अपने झगड़े को ख़त्म कर लेना। तो हमने क्या पढ़ा था, वेरी गुड, हमने पढ़ा था मैक इट अप। तो हम क्या कर लेंगे इसमें, मैक इट अप। देखते हैं मैक इट अप कहाँ पे दिया हुआ है, यस ये रहा। तो ये हो जाएगा आपके 5 नंबर में, ओके। चले आगे देखिए 6 देखते हैं बच्चों। I was in a difficult situation till my friends came to my rescue, ठीक है। डिफिकल्ट सिचुएशन का क्या पढ़ा था बच्चों हमने, देखते हैं। टाइट स्पॉट पढ़ा था हमने, देखते हैं। यस बच्चों, कहाँ पे है, टाइट स्पॉट यानी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हो जाएगा 6 नंबर। आगे चलते हैं। 7 नंबर देखिए बच्चों। When I saw a pile of dirty dishes, I felt very disappointed. Disappointed का हमने पढ़ा है निराश, ठीक है। तो अब निराश का क्या हो जाएगा इसमें, देखते हैं। निराश का क्या होगा, माई हार्ट सैंक, अभी पढ़ाए थे मैंने आपको। तो आंसर हो जाएगा 7 नंबर। के देखते हैं। देखिए 8 नंबर देखिए बच्चों। आई विल एग्जामिन द मैटर केयरफुली बिफोर कमेंटिंग ऑन इट, कि मैं इस मैटर को बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करूंगा, इस पर कुछ कहने से पहले। तो एग्जामिन का क्या बताया था मैंने बच्चों, देख लेते हैं। यस, गो इनटू। तो गो इनटू क्या हो जाएगा, 8 नंबर, ओके। आगे चलते हैं बच्चों। यस 9 नंबर देखें।
They criticized him in the meeting but he accepted without protest all the criticism, यानी उन्होंने उस मीटिंग में उसकी बहुत बुराइयां की, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया, ठीक है, उसकी आलोचना की, लेकिन उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, उसने सारी चीज़ें बिना कुछ कहे क्या की, स्वीकार की। तो एक्सेप्टेड का क्या था बच्चों, स्वैलोड, ठीक है, यानी उसने सारी चीज़ें सहन कर ली। तो आंसर देख लेते हैं बच्चों हम, ये देखिए स्वैलोड, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वैलोड यानी 9 नंबर। ओके और लास्ट देखते हैं बच्चों 10 नंबर। यस, इट विल फ्री मी फ्रॉम वरी टू नो दैट आई हैड डन नथिंग रॉन्ग, यानी अब मुझे बहुत ही, यानी मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ कि जब मैंने जान लिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। तो फ्री मी फ्रॉम वरी यानी इज वन कंसाइंस, देखते हैं। यस बच्चों, लास्ट हो जाएगा ये रहा, इज वंस कॉन्साइंस, तो हो जाएगा आपका 10 नंबर। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो भी ये कलर में दिया हुआ है, ठीक है, और जो भी मैंने आपको चेंजेस बताए वो आपको वहाँ से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। रिमेन साइलेंट का कीप मम मैंने आपको बताया था, अनफॉर्चुनेटली का क्या हो गया था, इलक हो गया था। उसके बाद में टेक चांसेस है, टेकन केयर हो गया अपना, ठीक है, लुक आफ्टर हो गया। इस तरीके से मैक इट अप, टाइट स्पोर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, माई हार्ट सैंक, ठीक है, एग्जामिन का गो इनटू, इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, ये कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी देखिए, लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स, हमें क्या करने, फ्रेजेस दी हुई है और इनके मीनिंग देखने और समझने भी है। यूज द फ्रेजेस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, और जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें ये फ्रेजेस फिल करनी है। फर्स्ट देखिए बच्चों, सेटअप क्या होता है, सेटअप मीन्स होता है पुट इन प्लेस और स्टार्ट, किसी जगह पे रखना, ठीक है, या फिर किसी चीज को शुरू करना, सेटअप, ठीक है। आगे देखिए सेट असाइड, ठीक है, सेट असाइड, सेव और कीप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी किसी भी एक पर्पस, यानी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है, उद्देश्य के लिए क्या करना बच्चों, किसी चीज को सेव करना, बचा के रख लेना, ठीक है। सेट डाउन, सेट डाउन का हो गया राइट, लिखना या रिकॉर्ड करना। आगे देखते हैं सेट आउट, स्टार्ट ऑन जर्नी, यानी सेट आउट यानी ये जर्नी स्टार्ट करना, यात्रा पे रवाना होना। सेट इन, बिगिन एंड सीम लाइक टू कंटिन्यू, यानी किसी चीज़ की शुरुआत होना या फिर हम ऐसा प्रतीत होना कि वो चीज़ शुरू होने वाली है। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डोंट यू योर आइडियाज ऑन पेपर, कि तुम अपने आइडियाज को पेपर पे क्यों नहीं करते हो, ब्लैंक यानी लिखते क्यों नहीं हो। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे कौन सी फ्रेज दी हुई है, यस सेट डाउन, सेट डाउन का मतलब क्या है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इसका आंसर फर्स्ट कर लेंगे आप। आगे देखते हैं बच्चों, सेकंड देखिए, ए फंड हैज़ बीन फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज, यानी एक फंड जो है वो सोल्जर्स की फैमिलीज के लिए रखना चाहिए। देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करना चाहिए, यस इसमें क्या था, यस सेटअप, सेटअप का मतलब क्या है, पुट इन प्लेस रखना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें, ये 2 नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड देखिए बच्चों, वी शुड अ लिटिल मनी एवरी मंथ, की हमें हर महीने कुछ पैसे बचाने चाहिए, ठीक है। तो बचाने चाहिए, इसका हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कौन सी फ्रेज थी, यस कौन सी फ्रेज थी बच्चों, यस थर्ड नंबर वाली, सेट असाइड, क्लियर, सेव और कीप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो आंसर इसमें ये क्या है, थर्ड नंबर का आंसर है, क्या हो जाएगा, वी शुड सेट असाइड अ लिटिल मनी एवरी मंथ। ओके, फोर्थ देखते हैं बच्चों, यू शुड बाय सम वूलन्स बिफोर विंटर, तुम्हें थोड़े से वूलन्स और खरीद लेने चाहिए, यानी सर्दी आने से पहले। तो क्या हो जाएगा, किसका पढ़ा था अपन ने, सैटिन पढ़ा था, वेरी गुड। तो इसमें क्या हो जाएगा, सैटिन यानी शुरू होना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 4 नंबर, क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों, 5 फिफ्थ देखिए, दे ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी, जर्नी का क्या पढ़ा था हमने, वेरी गुड, हमने पढ़ा था सेट आउट। तो इसमें हो जाएगा आपका 5। फर्स्ट हो जाएगा, वाई डोंट यू सेट डाउन योर आइडियाज ऑन पेपर, तो फर्स्ट में हो गया सेट डाउन। सेकंड था, ए फंड हैज बीन सेट अप फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज, ठीक है। थर्ड है, वी शुड सेट असाइड अ लिटिल मनी एवरी मंथ, ओके। फोर्थ देखिए बच्चों, यू शुड बाय सम वूलन्स बिफोर विंटर सेट इन, ओके। और फिफ्थ और लास्ट बच्चों, दे सेट आउट ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी। तो इस तरीके से बच्चों आपको कंप्लीट कर लेना है। किस तरीके से करेंगे, सेट डाउन, ओके, सेट अप, क्लियर, सेट असाइड, सेट इन, और उसके बाद में सेट आउट, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेना है, ओके। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।